नमस्कार, आप देख रहे हैं जुल्को शेखावटी और मैं हूं आपके साथ भव्या जैन। निमका थाना से गत विधानसभा चुनाव लड़ चुकी पूर्व महिला कांग्रेस प्रदेश महासचिव मंजू सैनी के कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मंजू सैनी व उनके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चिकित्सा मंत्री व डोटासरा के स्वागत से रोकने के आरोप लगाए गए। साथ ही विधायक सुरेश मोदी पर इस प्रकार साधा जमकर निशाना। सुनिए प्रेस वार्ता की संपूर्ण बातें। वहीं दूसरी ओर निमका थाना यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बलवीर खेरवा ने बताया कि मंजू सैनी के आरोप पूर्णतया निराधार गलत है, जबकि जनाना हॉस्पिटल के सामने की जमीन पर खड़ी थी। दमकल निमका थाना तहसील क्षेत्र में हमने चला में स्वागत किया। मंजू सैनी भी अपने कार्यकर्ता के साथ और कहीं स्वागत कर सकती थी। मंजू सैनी के आरोपों को बताया गलत आरोप। ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ परमिशन की कहाँ जरूरत थी? क्या आचार संहिता लग रही थी या फिर कोई चुनाव चल रहे थे तो मैंने परमिशन नहीं ली? एक कांग्रेस के नेता आ रहे थे, मंत्री जी आ रहे थे, हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानीय हमारे वरिष्ठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे थे, उनके स्वागत के लिए हमने तैयारी की। उस तैयारी में इन लोगों ने सारा ये तामझाम खा, सारी इनकी सोची समझी चाल थी। वहाँ से सारा प्रशासन आकर सारे दबाव बढ़ाते हैं कि अगर आप इस गेट को, इन बैनर पोस्टर को नहीं हटाएंगे तो हम इनको उठाकर हम कहीं और डाल देंगे। तो ये बड़ी शर्म की बात है, प्रशासन होकर ऐसी बात करता है। आज मैंने हर पार्टी में यही देखा है, कोई सी भी पार्टी हो, कांग्रेस, बीजेपी, कोई सी भी, उनमें बैनर पोस्टर कार्यकर्ता लगाता है, बैनर पोस्टर को हटाया नहीं जाता है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके जो कार्यकर्ता है बैनर पोस्टर लगाते हैं और उनको हटा दिया जाता है। तो कार्यकर्ताओं में और जो कांग्रेस के जो भी वरिष्ठ जो भी होते हैं उनमें बड़ा दुख की बात होती है। दुख होता है कि ऐसे हमारे हमारी सरकार के नुमाइंदे, हमारे सरकार जो राजस्थान सरकार में सारे लोग हमारे, उसके बाद में भी ऐसा बर्ताव होता है। ये बड़ी शर्म की बात है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी की बात बताती हूँ। मुख्यमंत्री जी हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो अगर दो आदमी भी रुककर वो स्वागत लेते हैं तो वो रुक के स्वागत करते हैं। हमारे स्थानीय विधायक जी की सोच थी कि ये लोग यहाँ नहीं रुके, ये उनकी बौखलाहट बता रही है। ये प्रशासन का जो तामझाम, इन्होंने जो दबाव में उन लोगों को लेकर इन्होंने ये जो कार्यक्रम रचा है, ये उनकी बौखलाहट बता रही है। जनता में जो लोकप्रियता हमारी देखी जा रही है उससे ये लोग बौखला चुके हैं। मैं एक कांग्रेस की सच्ची सिपाही होने के नाते और महिला, हमारी प्रियंका गांधी जी जो राष्ट्रीय महासचिव है, उनका एक नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। वही नारे से हमें हौसला मिलता है और मैं भी यही कहती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये चाहे कितना ही अपना जो रणनीति बना ली है हमारे खिलाफ में, जितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन मैं पीछे हटने वाले में से नहीं हूँ। इस किसान मजदूर इनकी लड़ाई, कांग्रेस की जो विचारधारा है उसमें मैं आगे आऊँगी। कांग्रेस की विचारधारा को मैं आगे बढ़ाऊँगी और जो किसान मजदूर की जो लड़ाई है मैं उनके साथ में रहकर ये लड़ाई लड़ूंगी। और जो इन्होंने ऐसा प्रशासन के द्वारा मेरे को इन्होंने सोचा इनको डरा देंगे, धमका देंगे। हमारे सीआई साहब मुझे खुद बोलते हैं कि अगर, मैंने कहा साहब आपने सारा हटा दिया, कोई बात नहीं, आप हमें स्वागत करने से रोक नहीं सकते। प्रशासन से मेरी बात हुई, प्रशासन को मैंने ये बोला, प्रशासन ने कहा आप करो ना स्वागत, क्या दिक्कत है? मैंने कहा करेंगे हम स्वागत, हम रोड पे खड़े होकर स्वागत कर देंगे जब वो आएंगे। तो बोला आप रोड पे अगर खड़े हो जाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरे पास ये सारे प्रूफ है। मैं उन लोगों से जब मैंने बात की, तहसीलदार जी, मैडम मैं क्या करूं? तहसीलदार जी के पास जाती हूं तो वो बोलते हैं सीआई साहब का काम है। सीआई साहब के पास जाती हूं तो बोलते हैं नगर पालिका ईओ साहब से बात करो। मतलब कोई बात करना नहीं चाहता था। बैनर पोस्टर हटाकर इनकी मानसिकता देखो आप। इस ऑफिस, जहाँ ऑफिस के बैनर पोस्टर थे, जो गेट मैंने आगे
वहाँ से आगे हटाकर लगा लिया, उसके आगे फायर ब्रिगेड की गाड़ी इन्होंने लगाई। ये कितनी शर्म की बात है। ये कार्यकर्ता तो थे, सैकड़ों कार्यकर्ता खड़े होकर माला हाथ में थी उनके, ना कि उनके हाथ में ना बंदूक थी ना उनके पास में गोलियां थी। वो सिर्फ माला से उनका स्वागत करना चाहते थे। लेकिन ऐसी सोच हमारे विधायक महोदय की थी कि उन लोगों को कैसे, उन्होंने किस तरीके से कहा और क्यों रोका गया, ये तो वही जानते हैं किस कारण से उन्होंने ऐसा किया। तो स्वागत एक आम आदमी भी कर सकता। हम तो कांग्रेस के सभी लोग थे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में था। मैं माननीय विधायक महोदय से ये पूछना चाहती हूँ, क्या उनको ये जो कार्यकर्ता खड़े थे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता खड़े थे, क्या उनको दिखाई नहीं दिया? उनका फर्ज था, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं तो उनको खुद को रोककर ये कहना चाहिए साहब इनका स्वागत लो। ऐसी विचारधारा होनी चाहिए जो विचारधारा हमारे विधायक जी में नहीं है। जिन लोगों ने विरोध किया है उन लोगों को आप स्वागत, मानिए हमारे विधायक महोदय जी स्वागत करवा रहे हैं। और जो हम कांग्रेस पार्टी में हम शामिल हो गए, निर्दलीय हमने चुनाव लड़ा, टिकट मांगा है, ये सभी का अधिकार है। चुनाव कोई भी लड़ सकता है। मैंने चुनाव लड़ा लेकिन मैंने पार्टी का पूरा सपोर्ट किया है और पार्टी में शामिल होकर लोकसभा चुनाव में भी मैंने पूरा सहयोग किया कांग्रेस पार्टी का। नगरपालिका चुनाव में भी मैंने पूरा सपोर्ट किया है और ये जो पंचायत चुनाव है उसमें भी मैंने पूरा सपोर्ट किया है कांग्रेस पार्टी का और मैं करती रहूँगी और इन किसान मजदूर वर्ग की लड़ाई लड़ती रहूँगी। कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके हिसाब से आगे बढ़ती रहूँगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई है, उसका प्रचार प्रसार करूँगी। हमारे मुख्यमंत्री जी की अच्छी सोच है। कोरोना काल के अंदर भी हमारे मुख्यमंत्री जी खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी जनता की जो सेवा की, जनता का जो सहयोग किया है, मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ। ये कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस विचारधारा के किसान मजदूर वर्ग की ये लड़ाई है। अगर कोई भी यहाँ की ऐसी रणनीति रही है कि यहाँ कोई दूसरा किसान मजदूर या कांग्रेसी दूसरा आगे नहीं बढ़ सकता है, इनकी यही विचारधारा है, इनकी यही सोच है। आपस में एक हो जाते हैं, आपस में अपना भाईचारा बना लेते हैं ये लोग। कोई किसान मजदूर कोई से भी चुनाव में या कोई भी हिम्मत करता है तो उनको ये दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जी का नारा, उस पर हम खड़े उतरेंगे। आपको स्वागत नहीं करने दिया, इसकी आप मुख्यमंत्री महोदय या कांग्रेस अध्यक्ष साहब से कोई शिकायत करेंगे? बिल्कुल, मैं उनसे मिलूंगी और उनसे बात करूंगी। मैं हमारे प्रभारी मंत्री जी श्रीमती शकुंतला रावत जी है, उनसे भी मिलूंगी। हमारी जिलाध्यक्ष है सुनीता जी कठाला, उनसे भी मिलूंगी और मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिलूंगी और माननीय हमारे मुखिया श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब है, उनसे भी मैं मिलूंगी और इस घटना के बारे में मैं सबको अवगत करवाऊंगा। डिसीजन लेकर कोई गलत नहीं किया। यहाँ हमारे सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर बोला यहीं से हम स्वागत करेंगे। कार्यकर्ताओं की ही ये सोच थी कि हम यहीं से स्वागत करके और हम सारे लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में मंच पे वहाँ चलेंगे। सभी का यही था। आधे कार्यकर्ता मेरे पहले से ही वहाँ पहुँच गए थे। कुछ हम स्वागत करने के लिए जैसे 100-200 आदमी हम यहाँ रुके थे और हम भी उनके साथ में जाने वाले थे, लेकिन ना रुककर उन लोगों में इतना रोष है। वो लोग, हम पहले सारी शिकायत हम ऊपर तक करेंगे, हम प्रदेश अध्यक्ष जी के पास भी जाएंगे। अभी तक आला कमान से शिकायत नहीं की आपने? नहीं, वैसे लिखित में फोन से वैसे कर ली। पर्सनल मैं मिलूंगी उनसे। अच्छा। पर्सनल मिलकर मैं उनसे बात करूंगी और उसके बाद में उनका क्या हो रहा था वो। क्या नीम का थाना में विधायक द्वारा राजनीतिक कांग्रेस के रूप में वर्चस्व स्थापित किया जा रहा है? ये तो सब दिख ही रहा है कि ये खुद चाहते हैं कि हम ही कांग्रेसी हैं, दूसरा कोई कांग्रेसी यहाँ रहता ही नहीं है। ये मानसिकता है इन लोगों की। ठीक।